नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्ट विलियन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाल ही में हमने विलियन पार्ट खत्म किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपने घर जाके वो चीजें पढ़ी होंगी और उनके प्रश्न भी हल किए होंगे। आज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ प्रश्न कराना चाहता हूं जो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप उन प्रश्नों को एक बार कर लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, हेनरी का नियम लिखें तथा उसका समीकरण लिखें। हेनरी का नियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको तब भी बताया था वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पढ़ा होगा घर जाके। तो अब इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है। हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। यह हेनरी का नियम है। अब हम इस नियम का समीकरण देखेंगे। हेनरी के नियम का समीकरण निम्नलिखित है। P बराबर KH(x), जहां पर P गैस का आंशिक दाब है, X जो है वो गैस का मोल फ्रैक्शन है और KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो यह हेनरी का नियम था तथा उसका समीकरण था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन कौन से होते हैं? संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें किसी विशिष्ट तापमान पर अधिक विलय नहीं घुल सकता। उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन को अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। अति संतृप्त विलयन वे हैं जिनमें सामान्य परिस्थितियों में घुलने की तुलना में अधिक विलय घुल जाता है। उन्हें अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है। आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, तापमान कैसे विलेयता को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न में जो हमें उत्तर लिखना है, ये उत्तर मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको वीडियो में ये पार्ट पढ़ाया था। तो इस सवाल का जवाब है, तापमान का प्रभाव प्रतिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया ऊष्मक्षेपी है या ऊष्मशोषी है। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया के मामले में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई थी जब हम इस पार्ट को पढ़ रहे थे। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है, लेकिन ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रियाओं में अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ऊष्मशोषी प्रतिक्रियाओं के विपरीत होता है। उसमें क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है। तो यह इस सवाल का जवाब था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको और इसके जवाब को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रतिलोम परासरण कैसे काम करता है और यह पानी को कैसे शुद्ध करता है? परासरण के बारे में हमने पढ़ा था। हमने परासरण में पढ़ा था कि जो विलायक है वो विलेय की तरफ, प्रवाह उसका विलेय की तरफ रहता है। लेकिन प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है? परासरण में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परासरण में विलायक अपने शुद्ध रूप से विलयन की तरफ बढ़ता है। जब परासरण दबाव से बड़ा दबाव विलयन पक्ष पर लागू होता है तो परासरण की दिशा उलट हो जाती है। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी। दिशा उलट होने के कारण क्या होता है, शुद्ध विलायक झिल्ली के माध्यम से विलयन से बाहर निकलता है और इस घटना को प्रतिलोम परासरण के रूप में जाना जाता है। प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग है
वो समुद्री पानी के विलवणीकरण में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि एक पानी को साफ करने के लिए एक यंत्र लगा होता है। अगर उसमें गंदा पानी जाता है तो वो फिर जब आप पीने के लिए पानी निकालते हो तो वो साफ होके आता है। तो वो प्रतिलोम परासरण पे ही काम करता है। जब समुद्र के पानी पर परासरण दबाव से अधिक दबाव लागू किया जाता है तो शुद्ध पानी को अर्धपराग्य झिल्ली से निचोड़ा जाता है। तो यह एक प्रतिलोम परासरण का अनुप्रयोग है। यह बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप इस सवाल के जो जवाब है उसको आप जरूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ सवाल और उनके जवाब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर सवाल और उसका जवाब समझ आया होगा। ऐसे ही कुछ सवाल आप अपनी एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से हल कर लीजिएगा। यह पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, तो आप इसके प्रश्न को कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।